Hi everyone, my name is Acha शर्मा एंड इधर पे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है फिज़िकल एजुकेशन के। जो फिज़िकल एजुकेशन आपका 18th ऑफ February को एग्ज़ाम है। आई होप उसमें आपकी ये MCQs ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो चलो वीडियो को शुरू। पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड व्हेन अ स्विमर पुशेज द वाटर बैकवर्ड्स। तो इसमें कीवर्ड है व्हेन स्विमर पुशेज द वाटर बैकवर्ड्स। जब स्विमर पुश करता है तो वो एक्शन अप्लाई करता है और उसके रिएक्शन में वो आगे जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा लॉ ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रिएक्शन इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय अ हार्ट इन 1 मिनट इज कोरोनस। तो हम सबको पता है जो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट को हम लोग कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन बी, कार्डियक आउटपुट सही होगा। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन। तो हम लोग को पता है कि जो बाइज का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n-n। तो अब हम लोग अगर 2n की पावर 4 लेंगे तो वो 16 होगा, जो कि एक्चुअली में छोटा है 17 से। तो हम लोग को 5 लेनी पड़ेगी पावर, जो कि होता है 2n। अगर हम लोग 5 लेंगे तो वो 32 आता है। तो 32 माइनस अगर अपन 17 करेंगे, जो कि n है यहाँ पे, तो ऑप्शन 15 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन आर फैट सॉल्यूबल। तो इसमें से सारे इन सब में से एक वाइटामिन के ही है जो फैट सॉल्यूबल है पूरी बुक में। तो वाइटामिन के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज व्हेन मसल लेंथ डज नॉट चेंज। तो हम लोगों ने बुक में एक्सरसाइज पढ़ी है जहाँ पे लेंथ ऑफ द मसल डज नॉट चेंज है। तो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट सेम ही है। स्टार्टिंग की सबसे सेम होती है बट एंड में मेट्रिक, काइनेटिक और टॉनिक में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज सही है, क्योंकि आइसोमेट्रिक ही ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे मसल लेंथ डज नॉट चेंज। क्वेश्चन 11, द पैरा ओलंपिक्स आर स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज फॉर एथलीट्स हु हैव व्हाट। तो जो पैरा ओलंपिक्स है वो किसके लिए होता है? इंटेलेक्चुअल नहीं, ये आंसर से नहीं है। हियरिंग, इनके लिए तो अलग से एक ओलंपिक्स होता है जो कि डेफ ओलंपिक्स होता है। आप लोग कमेंट्स में बताओ डेफ ओलंपिक्स कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था। नो डिसेबिलिटी, ये तो कोई बात ही नहीं होती। अब डिसेबिलिटी है तभी तो पैरा ओलंपिक्स है। अगर नो डिसेबिलिटी होगी तो वो नॉर्मल ओलंपिक्स में नहीं जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी, पैरा ओलंपिक्स इज द राइट आंसर। व्हाट डज BMI स्टैंड फॉर। क्वेश्चन 12 आपसे बोलता है BMI स्टैंड फॉर, क्या वो होता है BMI का फुल फॉर्म। इसमें आपको सिर्फ BMI का फुल फॉर्म बताना है। बहुत बच्चे यहाँ क्या गलती करेंगे, स्टार्टिंग में बॉडी देख के ही सही टिक करेंगे। मोस्टली चांसेस है कि ऑप्शन ए में आपको बॉडी मास इंडेक्स रखे, पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। आप सबको पता होगा इसका आंसर बॉडी मास इंडेक्स यानी कि ऑप्शन ए है। तो राइट आंसर इज बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन 13, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स। कौन सी अपने फास्ट ट्विच मसल फाइबर पर ने पढ़ा है, मोस्टली सारे में मसल कॉम्पोजिशन था, पर फास्ट ट्विच का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होगी, जहाँ पे आपको स्पीड चाहिए होगी। तो आप ऑप्शंस पढ़ो। एंड्योरेंस, स्टेमिना, इसका आंसर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी में, मसल्स में आपको फास्ट ट्विच से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन सी जो कि आपको दिख रहा है इसमें एक्सप्लोसिव पावर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी, एक्सप्लोसिव पावर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी व्हाट टाइप ऑफ अग्रेशन एम्स टू अचीव अ गोल विदाउट प्राइमरी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म। ऐसा कौन सा अग्रेशन हम लोग दिखाते हैं स्पोर्ट्स में जिसमें हम लोग का प्राइमरी, आपको ध्यान से पढ़ना है, प्राइमरी इंटेंशन इज नॉट कॉजिंग हार्म। कॉज अपन को अपना इंटेंशन कॉज हार्म नहीं होता है, तो इसका एक ही है। इसका आंसर है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। क्वेश्चन 15, विच ऑफ दीज इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ऑप्शन है कम्युनिटी फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, स्प्रेन एंड डिसलोकेशन। अगर आप लोग सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हम लोग को पता है इंजरी 3 टाइप की होती हैं, दैट इज बोन इंजरी, जॉइंट इंजरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो पहली 2 तो बोन इंजरी हैं, लास्ट वाली जॉइंट इंजरी है, तो एक ही बचती है स्प्रेन एंड दैट इज द राइट आंसर। तो 15th का सी, ऑप्शन सी, स्प्रेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 16, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इन द एयर इज कॉल्ड। तो जो पाथ, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं तो जो पाथ बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग वेलोसिटी नहीं, ये तो नहीं कहते। ग्रेविटी तो एक फोर्स होती है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और एयर रेजिस्टेंस तो होता ही है फिर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग एंड्योरेंस। अब एंड्योरेंस के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है? पेस रन सॉर्ट ऑफ हो सकती है एंड्योरेंस के लिए, फार एथलीट ट्रेनिंग,
हम लोगों ने पढ़ा है कि फायर ट्रेनिंग को बेस्ट माना गया है एंड्योरेंस के लिए, बट आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। सी एक्सेलरेशन रन, ये तो नहीं है, ये तो स्पीड के लिए हो गया। वेट ट्रेनिंग तो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हो गया, तो इसका ऑप्शन बी फायर ट्रेनिंग होगा। क्वेश्चन 18, हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अगर आप लोगों ने बुक ध्यान से पढ़ी होगी, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कार्ल जंग ने अपन को कॉन्सेप्ट दिया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का। तो इसमें ऑप्शन बी कार्ल जंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द अकोमोडेशन एंड मील्स। इसको ध्यान देना है, अपन को अकोमोडेशन एंड मील्स कौन सी कमेटी करती है फॉर एटलीस्ट ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट। तो टेक्निकल कमेटी, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, इससे कोई अपन ट्रांसपोर्टेशन कमेटी से खाना वाने का थोड़ी ना वो देखेंगे। पब्लिसिटी कमेटी तो क्या करती है, पब्लिसिटी करती है, मतलब उसे वो करती है, वेन्यूज़ वगैरह बताती है कि क्या वो रहेंगे एक, जिससे कि लोग देखने आए। तो इसका ऑप्शन बी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी इज़ द राइट आंसर। तो आज का लास्ट एमसीक्यू नंबर 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूजन प्राइमरी एम्स टू। तो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी तो इंक्लूजन CWSN वाले चैप्टर से आया है। तो इंक्लूजन का मतलब होता है कि सबको एक तरह से वो करना और भेदभाव ना करना। तो ऑप्शन देखते हैं, सेपरेट डिसेबल स्टूडेंट्स इनटू स्पेशल स्कूल, ये तो बहुत गलत है, मतलब ये इंक्लूजन के एकदम ऑपोजिट होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी, ये मेरे को लग रहा है राइट आंसर होगा, आगे देखते हैं। फोकस ओनली ऑन एलाइट एथलीट्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। एक्सक्लूड स्टैंडर्ड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये तो सेंस नहीं बनाता। इसका ऑप्शन बी 20 का प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटीज द राइट आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये MCQ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अगर आपको कोई MCQ नहीं आता हो, उसके बारे में आपको नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। आगे आपको ऐसे फिजिकल एजुकेशन को और कंटेंट चाहिए तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू।